नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत मीडिया। इसमें बलिया जनपद में मौजूद हूं और ये बेलतरा रोड है। यहाँ पे कांग्रेस जो है कार्यालय पे आज गांधी जयंती जो है मनाई गई। स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी की को याद किया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं तस्वीरें जो है मौजूद हैं और फूल माला के साथ उन्हें जो है आज याद की गई है। उन्हें जो श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया है यहाँ कांग्रेस कार्यालय पे। जिस तरह से जो है गांधी जी को आज याद करने का जो मकसद रहा है कि उनका सत्य, अहिंसा और शांति के जो प्रतीक थे उसी मार्ग पर लोग चलने के लिए आज शपथ लिए हैं। तो यहाँ पे जो कांग्रेसी कुछ नेता है, कुछ समाज सेवी हैं, कुछ उनके सदस्य हैं कांग्रेस के, उनसे जो बात करते हैं और समझते हैं कि आज के दिन को जो है किस रूप में वह जो है मानते हैं। ये अपना परिचय दीजिए। मैं मनीष कुमार पांडे, सोशल मीडिया प्रवक्ता, सोशल मीडिया प्रदेश सचिव मनीष कुमार पांडे में। और आज महात्मा गांधी जी की जयंती है और साथ में हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी को भी हम लोगों ने याद किया। और आज के दिन हम लोगों ने गांधी जी के आदर्शों पर चलने का एक जो प्रण लिया है। खैर, हमारी पार्टी लगातार गांधी जी के आदर्शों पर चलने का लगातार प्रयत्न करती रहती है, लेकिन बड़े दुख की बात है कि गांधी जी के हत्यारों का सपोर्ट करने वाली कुछ ऐसी पार्टियां भी हमारे आज के हिंदुस्तान में हैं। तो ये बड़ा दुखद है हमारे हिंदुस्तान के लिए कि हमारे हिंदुस्तान की पहचान ही गांधी और गौतम बुद्ध से विदेशों में होती है, और विदेशों में हमारे महात्मा गांधी जी को किस रूप में देखा जा रहा है। और उनके हत्यारे को लेकर कुछ ऐसी पार्टियां हैं कि जो अपनी राजनीति की रोटी सेक रही हैं। तो बड़ा दुख होता है उनकी ऐसी घटिया सोच, ऐसी घटिया राजनीति पे। जिसे गांधी जी को लेकर के कहा जाता है कि अगर कोई भी कार्य जब तब जो है उसे स्वीकार करते थे जब वो खुद उसको अपने अंदर जो है स्वीकार कर लेते थे, अपने अंदर उसको आत्मसात कर लेते थे। तो दूसरों पर जो दोस्त मरने से पहले जो है हमें हमको और आपको जो है उस आदर्श पे जो चलना होगा। जैसा कि आपने मीडिया कवरेज से देख ही लिया होगा कि हमारे पास सैकड़ों साथी यहाँ पे कांग्रेस कार्यालय पे मौजूद रहे। और रही गांधी जी के बातों को समझने की बात, तो एक डेमो देकर मैं आपको ये समझा सकता हूँ कि जैसे अगर 6 अंधे हों, 6 अंधों के बीच में एक हाथी को खड़ा कर दिया जाए, तो एक हाथी का पैर पकड़ने के बाद अंधा बोलेगा कि गांधी जी बिल्कुल एक पिलर की तरह है। जो सूंड पकड़ेगा वो बोलेगा कि गांधी जी नहीं, एक केले के तने की तरह है, लचकदार है। जो पूंछ पकड़ेगा वो कहेगा कि नहीं, गांधी जी हाथी की पूंछ की तरह। तो गांधी जी को जिसने जितना समझा उसने उस प्रकार उनकी व्याख्या की है। तो गांधी जी को समझ पाना, जितना आप पढ़ोगे उतना ही आप गांधी जी को समझोगे, और आपके हिसाब से जो गांधी है उसको समझ पाना ही बड़ा विकट है आज के समय में। लोग बात करते हैं। मैं अतुल प्रकाश सिंह यादव, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष, कांग्रेस पार्टी। आज गांधी जयंती पे आपने किस तरह की शपथ ली है और देश के युवाओं के लिए क्या संदेश देंगे? गांधी जी के आदर्शों पर चलने की शपथ है। हम लोग कांग्रेस के लोग पहले से भी गांधी जी के दिए हुए रास्ते पर चलते थे, और गांधी जी का यह था कि हम अहिंसा नहीं करेंगे, सभी लोगों को संग लेकर चलने की बात करते थे और संग लेकर चले भी। आज वही परिणाम है कि हम लोग चलने के लिए हैं, कुछ विभिन्न पार्टियां आकर और वो सांप्रदायिक तनाव फैलाकर आज देश का माहौल बिगाड़ रही हैं और व्यवस्था बिगड़ रही है, जिससे कि गांधी जी की यह परिकल्पना नहीं थी कि देश इस स्थिति पर जाएगा जो स्थिति आज की बन चुकी है। इसलिए हम लोग गांधी जी के अनुसरण को मानते हुए आज भी उन्हीं के कर्तव्य पथों पर चलने का कार्य करेंगे, जिससे कि देश आगे बढ़े। आज हर जगह जो है गांधी जयंती जो है मनाई जा रही है, चाहे तहसील हो, ब्लॉक हो, चौकी हो, थाना हो, स्कूल हो, हर जगह लोग जो है याद कर रहे हैं। सभी लोगों ने, कोई इनकार नहीं कर सकता है कि गांधी जी देश की आज़ादी में उनकी जो महत्वपूर्ण भूमिका नहीं रही है। अगर देश कहीं आज़ाद हुआ है तो गांधी जी का बहुत बड़ा जो है उसमें योगदान हुआ है। तो यहाँ पे एक नौजवान है, उनसे भी बात करेंगे और गांधी जयंती को उनसे भी कुछ दो शब्द जो है जानने की कोशिश करेंगे। आप अपना परिचय। सबसे पहले मैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और सादगी के प्रतीक लाल बहादुर शास्त्री जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, खिराजे अकीदत पेश करते हुए, मेरा पूरा परिचय है। मैं शेख एजाजुद्दीन, कांग्रेस पार्टी का छोटा एक कार्यकर्ता हूं। यहां से नगर पंचायत का चुनाव भी लड़ चुका हूं। जैसा कि हमारे शब्बीर भाई ने बताया, गांधी जी की प्रासंगिकता। गांधी वो लोहा है, एक लकुटी में लपटे हुए हाड़ मांस का वो पुतला है जिसने ब्रितानी हुकूमत की, फिरंगी हुकूमत की चूल्हे हिला दिए, नींव हिला दिए, उनको नतमस्तक कर दिया 3 स्लोगन दे करके। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने प्रेम, अहिंसा और बंधुत्व, इनके 3 स्लोगन पे हिंदुस्तान को आजादी मिली और विश्व विख्यात महात्मा गांधी। और आज
आज जो वर्तमान की सरकारें हैं झुकती तो हैं जाकर के गांधी जी के स्टैचू के सामने, और पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ व सिर्फ जाति हिंसा की बात करती हैं। सत्ता शासित हिंसा जितना है हिंदुस्तान के अंदर आज के डेट में, इतना हिंसा अंग्रेजों ने भी नहीं किया था, जिन अंग्रेजों के खिलाफ गांधी जी लड़े थे और प्रेम अहिंसा बंधुत्व का नारा दिया था। वो आज गांधी जी का प्रेम अहिंसा बंधुत्व उतना उससे ज्यादा कहीं प्रासंगिक है, इसको अमल में लाने की जरूरत है। उस गांधी के प्रेम अहिंसा बंधुत्व से ही हिंदुस्तान शिखर तक जा सकता है, विकसित भारत की बात हो सकती है, संपन्न भारत की बात हो सकती है, युवा भारत की बात हो सकती है। किस बूते? गांधी के 3 शब्दों के बूते, प्रेम अहिंसा और बंधुत्व। ये पूरे गांधी के जीवन का सार था। और एक बात और थी कि गांधी जी जब तक वो चीजें किसी पे नहीं थोपते थे, जब तक स्वयं अमल न कर ले। जैसे इसका छोटा उदाहरण है, एक बच्चा गुड़ खाता था, उसके पिताजी ने कहा कि ले चलते हैं, गांधी से लोग प्रभावित हैं। गए लेकर के बच्चे को कि मना कर दीजिए, महात्मा गांधी जी की गुड़ न खाए। गांधी जी ने कहा कि परसों आना। 3 दिन तक उन्होंने अपने को साधा, और तीसरे दिन जब गए तो गांधी जी ने कहा कि बेटे गुड़ नहीं खाते, गंदी बात। लड़का अगले दिन छोड़ दिया। अब लड़के के पिताजी को बड़ा गुस्सा आया कि गांधी जी बात तो ये 3 दिन पहले भी आप कह सकते थे, आपकी बात मान गया लड़का। तो गांधी जी ने कहा कि 3 दिन पहले मैं भी गुड़ खाता था, तो मुझे अधिकार नहीं था कि मैं उस बच्चे को गुड़ खाने से मना करूं। तो ठीक वही बात है कि जो काम मैं स्वयं कर रहा हूं, वो काम तीसरे को मना करने का तब तक अधिकार हमको नहीं है जब तक मैं उस काम को स्वयं न छोड़ दूं। तो गांधी ने उन चीजों को करके दिखाया। गांधी की एक और घटना, जब लंदन से आए तो कोट पैंट में थे, बैरिस्टर थे, लंदन से बैरिस्टरी किया था इन्होंने। और एक घटना गांधी जी को झकझोर के रख दिया। एक जगह गए तो एक महिला थी, एक ये सच्ची घटना कहानी है, बिहार के किसी गांव का। मिलने के लिए जब सास आई साड़ी लपेट करके, ये हुआ कि भाई अब इसके बाद बहू भी मिल ले। वो गई, अंदर चली गई, वो सास आई। फिर गांधी जी अचरज में पड़े। जब जाना हुआ तो ये हुआ कि भाई दोनों मिलने साथ। तो उस घर के जो गार्जियन थे उन्होंने कहा कि गांधी जी, ये कहीं साड़ी है मेरे घर में, जब सास अंदर हो जाती है तो बहू पहन करके बाहर आती है, और जब बहू अंदर हो जाती है तो सास पहन कर बाहर आती है। और गांधी जी ने उसी दिन कोट पैंट उतारा और फेंका और कहा कि गोरों के चंगुल से देश जब तक आजाद नहीं होगा। और वही मार्किन लपेट करके और अंतिम सांस तक एक ही मार्किन को ऊपर का बनाया है और एक ही मार्किन को नीचे का बनाया, और लपेट करके पूरे जीवन एक संत की जिंदगी और अंग्रेजों को उखाड़ फेंका। ब्रितानी हुकूमत को आज नामलेवा नहीं है उस ब्रितानी हुकूमत की। गांधी का ये था, गांधी के ये आदर्श थे। तो गांधी के आदर्श पे ही, प्रेम अहिंसा और बंधुत्व पे ही चल करके हिंदुस्तान भारत विकसित राष्ट्र बन सकता है। बाकी इसके इतर कोई कह रहा हो, गांधी के हत्यारों को मानने वाले, उसको आदर्श मानने वाले लोगों को गांधी का नाम लेने का हक ही नहीं है और नहीं चल सकता। वो हिंसा के पुजारी नहीं थे गांधी जी, और आप हिंसा के पुजारी हो। जिसने हिंसा किया, जिसने गांधी को गोली मारा, और गांधी के 3 ही शब्द थे, हे राम हे राम हे राम। ये शब्द था गांधी का। पूरी तरह से जो है इन्होंने समझा दिया है जो गांधी जी को, गांधी के आदर्शों को, गांधी के बातों को। क्या कहेंगे आप? जो है शेख खैरुद्दीन साहब ने तो पूरी जो है बातें जो खोल करके रखी। देखिए, मेरा नाम विवेक कुमार पांडे है और मैं फिलहाल कांग्रेस जिला महासचिव हूँ वर्तमान समय में। तो मुझे लगता है कि शेख भाई अजहरुद्दीन ने जो बातें कह दी, अब उसके उत्तर करने के लिए कुछ रहा नहीं है। फिर भी अगर हमें गांधी के बारे में कुछ बोलना पड़े तो हमारी आज भी वो विसात नहीं है कि हम ऐसे व्यक्तित्व के बारे में कुछ बोल पाए। हाँ, हम उनके आदर्शों पर चलने का प्रयास जरूर करते हैं। बाकी हम इंसान हैं, कहीं त्रुटियां हो जाती हैं, कहीं गलतियां हो जाती हैं, लेकिन फिर भी हमें लगता है कि राष्ट्रपिता का दर्जा इनको मिला है तो कुछ तो विशेषता रही होगी। कांग्रेस के जो है जिला महासचिव हैं, आपके दायित्व जो है बड़े हैं, और जिस तरह से अहिंसा की जो घटनाएं इस समय घट रही हैं देश में, उसमें आपको बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए? उनके साथ चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए? पीड़ित पक्ष के साथ क्या निर्णय है कांग्रेस पार्टी का? कांग्रेस पार्टी का देखिए, इसमें कोई इतर मतलब डिफरेंशियल निर्णय नहीं कहा जाएगा। आप बस ये मान के चलिए कि हम विरोध करते हैं लेकिन अहिंसा से। हम हिंसा के कल भी विरोधक थे, आज भी हिंसा के विरोध में हम रहते हैं। हमारे आदर्श अगर राष्ट्रपिता हैं तो उन्होंने कल भी हिंसा का विरोध किया था, हम आज भी हिंसा का विरोध करते हैं। जैसे कि रही बात अगर
कहीं गलत हो रहा है तो हम उसका विरोध करते हैं। गलत का विरोध कर सकते हैं लेकिन अहिंसा के तरीके से, हिंसक तरीके से नहीं। गांधी जी ने समाज को कभी भी जाति वर्ग में नहीं बांटा। कांग्रेस पार्टी जो है किस रूप में लेती है इसको? क्या जाति वर्ग में बांट करके सिर्फ जो है हम किसी के लिए खड़े होंगे, या गांधी जी के आदर्शों को मानते हुए जाति वर्ग को न मानते हुए उनके साथ जो है काम करेंगे, उनके दुख सुख में जो शामिल होंगे? देखिए, हमें लगता है कि अब तक जितने भी दल हैं उनमें सबसे पुराना दल हमारा राष्ट्रीय कांग्रेस है, और सबसे बड़ी धर्मनिरपेक्ष पार्टी भी आप इसको कह सकते हैं। इससे ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ी धर्मनिरपेक्ष पार्टी अगर आज के डेट में भी कोई है या कल भी कोई थी तो वो भारतीय कांग्रेस ही थी। इससे बड़ी कोई बात नहीं है। तो ये थे कांग्रेस के महासचिव, जिला महासचिव, जिनका जो कहना है कि कांग्रेस पार्टी जो है सबसे बड़ी धर्मनिरपेक्ष पार्टी है। ये तो जनता ही बता सकते, दर्शक ही बता सकते हैं कि इनकी बातों में जो है कितनी सच्चाई है। क्योंकि आज का जो माहौल है, जो परिवेश है, वो देखने सुनने को जो है मिल रहा है कि अगर जातीयता जो है सबसे जो है ऊपर जो है देखी जा रही है। जिस जाति का जो है मामला होता है उसी जात के लोग जो है खड़े होते हैं। दूसरे के प्रति जो है किसी की का कोई ध्यान ही नहीं रहता है। अगर कोई दलित परिवार से है तो कोशिश लोग ये देखेंगे कि जो है मायावती जी वहां आकर के उस मामले को जो देखें। तो ये गांधी जी का आदर्श तो नहीं है। हम सबको आज प्रण लेना चाहिए। आज गांधी जयंती पे, लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पे, जो कि हमारे देश के जो दूसरे प्रधानमंत्री रहे हैं, और उनके आदर्शों पर चलने का प्रयास करना चाहिए। भारत मीडिया के लिए घनश्याम शर्मा के साथ शब्बीर अहमद की रिपोर्ट। बने रहे भारत मीडिया के साथ।